देखा इसमें खुदाओं के कलाम में कुछ शुरू हुई है। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूँ। खुदाम के कलाम पढ़े से जब खुदाम की बरकत हो। फलस्तीन के मुल्क दोपहर के पहर खुदाम यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। ये वो वक्त है जिस वक्त खुदाम यीशु मसीह उन सब बातों को पूरा कर चुके। जिस तरीके से खुदाम के कलाम में लिखा है कि यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई। उससे पहले माफ करना, निजात देना, मोहब्बत करना, कफारा देना। अब खुदावंद यीशु मसीह उन बातों को जान चुके कि ये सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ते पूरे हों। वो नविश्ते, वो पैशन, वो यहाँ जो खुदावंद के कलाम में पैदाइश की किताब से मलाकी तक लिखी हुई है, वो पेशन गोई यहाँ जिसमें खुदावंद के बारे में कहा गया, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो एक बेहद बड़ा अपना गुनाह उठाए हुए चलता है। वो बेहद बड़ा जो बेकसूर है, वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब होगा और अपनी कौम को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसमें आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह किस इतिहास की बात कर रहे हैं। गौर करें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद का बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान जिस्मानी जिस्म लेकर, हमारे दरमियान जिस्मानी शक्ल लेकर, हमारे दरमियान जिस्मानी रूप लेकर जिससे हुए और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल हो। लेकिन जब हम इंसानी जिस्म की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान की हर खसलत खुदावंद यीशु मसीह में थी। उन्हें भूख भी लगती थी, उन्हें प्यास भी लगती थी, उन्हें धूप भी लगती थी, उन्हें छांव भी लगती थी, उन्हें नींद भी लेनी होती थी, उन्हें दुआ भी, उन्हें हर एक चीज की जरूरत थी। वो हर चीज एक इंसान की तरह बसर करते थे। जब हम बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त प्यास की शिद्दत महसूस हुई जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों को लेकर मौजूद थे। जबकि उनके सर पर कांटों का ताज, उन्हें कोड़े मारे गए, उनको लांतान किया गया, उनके मुंह पर थूका गया। उसके बावजूद जब वो रोजे में थे तो उन्होंने देखा, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को प्यास महसूस हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। अगर हम प्यास की शिद्दत की बात करें तो हम खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब 21वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में देख सकते हैं। हिजरा इब्राहिम की रोटी थी, उससे प्यास की शिद्दत पूछ सकते हैं जिसके पास एक रोटी और एक कुप्पी पानी था। जिसके पास एक कुप्पी पानी और एक रोटी थी, जो बियाबान में फंस चुकी, जिसे उसके घर वालों ने निकाल दिया तो बियाबान में प्यासी थी। उसके बाद उसकी औलाद थी, वो प्यास से मरनी जा रही थी। अब जब उस माँ से उस प्यास की शिद्दत पूछें तो हम जान सकते हैं कि प्यास की शिद्दत किस कदर इंसान को तोड़ देती है। वो जो बियाबान में अकेली जो भटक रही थी, हम शायद उससे प्यास की शिद्दत पूछ सकते हैं। ज़बूर 42 की पहली आयत में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही मेरी रूह तेरी प्यासी है। लेकिन लोग जब हिरनी की बात करते हैं तो जब हिरनी को पानी नहीं मिलता, जब उसे प्यास होती है तो वो जंगल में भागती और पहाड़ों को खिलौती, अपने पंजों से वो प्यास का इजहार करती है। खुदावंद यीशु मसीह भी आज इस प्यास के बारे में बात कर रहे हैं कि वो प्यास, मैं प्यासा हूँ। वो प्यास सिर्फ खाली जिस्मानी प्यास नहीं बल्कि वो रूह की प्यास की भी बात करते हैं जो आज उससे दूर है। अगर हम यूहन्ना की किताब में देखें, यूहन्ना की इंजील चौथे बाब उसकी 7वीं आयत में, तो वहाँ एक खूबसूरत वाक़या हमारी जिंदगियों में नजर आता है। पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शगीर शहर में खाना लेने गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर क्यों मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किस तरह का बर्ताव करते हैं, बर्ताव नहीं रखते, किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा के बच्चे को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे सिखों, खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी का चश्मा है वो इस बात का इजहार उस सामरी औरत से करता है जब खिदमत के दौरान उससे पानी मांगता है कुएं पर, तो वो औरत कहती है कि तू नहीं जानता कि सामने यहूदियों से कैसा बदलाव रखते हैं, वो कैसा बिहेवियर रखते हैं, वो किस तरीके से उनसे नफरत करते हैं, वो उन्हें बुलाना पसंद नहीं करते, वो उनसे नफरत करते हैं, उनसे हेट करते हैं। क्या तू नहीं जानता? तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ अपनी सिफारिश में खुदावंद यीशु मसीह इस बात की ऐलान करते हुए, उस बात की वजाहत करते हुए कहते हैं कि अगर तू जानती होती कि मैं कौन हूँ, अगर तू जानती कि मैं किसकी तरफ से आया हूँ,
सिर्फ मुझसे जिंदगी का पानी मांगती और मैं तेरी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी का पानी दे देता, तुझे निजात दे देता। तो हमें खुदा मसीह की उस प्यास को समझना चाहिए कि खुदा मसीह सिर्फ उस जिस्मानी तौर पर प्यासे नहीं, बल्कि वो जो सरंजाम दे रहे थे वो हमारे रूह के प्यासे, ताकि हमारी बेटियां हमारे बेटे उस दुख में, उस गम में, उस तकलीफ में ना हो जिसमें खुदा मसीह नहीं चाहती कि वो इस तकलीफ को देखने वाले बने, ताकि खुदा मसीह ने वो तकलीफ, वो दुख अपने ऊपर उठाए, ताकि हमें वो